आज निगम को सदगुरु ग्रुप की तरफ से 2,34,000 का चेक दिया गया है इंदिरा रसोई के लिए। अभी जो संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है तो उसमें कई परिवार भूखे रह रहे हैं, तो उनको भूख मतलब तो भोजन देने के लिए उनको पैकेट का भोजन मिल जाए, इससे इन्होंने हमारे को निगम को चेक दिया है। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम इनसे ना और भी सहायता लेते रहेंगे। इनका धन्यवाद। कोई भूखा न सोए, फीड द नीडी, ये मूल मंत्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री। उन्होंने एक आह्वान आमजन से किया, भामाशाहों से किया, सामाजिक संस्थानों से किया, समाज सेवा करने वाले जो हमारे सहयोगी उनसे किया, कॉर्पोरेट घरानों से किया, और आमजन को भी कि अपने पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, ये ध्यान रखने का आग्रह, आह्वान, आदेश, निवेदन उन्होंने किया। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए अजमेर नगर निगम द्वारा इस कोरोना महामारी में प्रत्येक उस व्यक्ति तक भोजन पहुँचे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, सुचारू करने के लिए, जो कि कोरोना पीड़ित है, जिनके परिवार में ऐसी स्थिति है कि अब भोजन बनाने की स्थिति नहीं है, या जिनको भोजन मिल नहीं रहा है, या जो ज़रूरतमंद है आज की इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपना जो रोज़ कुआं खोद कर रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ अपना कमाते हैं, उन तक भोजन पहुँचे। जो आइसोलेशन सेंटर है उनमें जो रह रहे हैं पेशेंट्स, उन तक पहुँचे। जो कोविड सेंटर है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो कोरोना पेशेंट हैं उनके परिवारजन, उन तक भोजन पहुँचे। इस योजना पर काम करते हुए नगर निगम द्वारा भोजन की व्यवस्था ऐसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जा रही है। विभिन्न सामाजिक संस्थान भी और संगठन भी इसमें काम कर रहे हैं, जो इन ऐसे ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सदगुरु ग्रुप और सेवाराम ट्रस्ट, उन्होंने विगत कोरोना महामारी का काल में भी खूब आमजन का सहयोग किया, हर ज़रूरतमंद तक भोजन पहुंचाया। हर गाय को चारा जो गाय थी या जो जानवर थे, कुत्ते थे और जो अन्य जो पक्षी हैं, उन तक चारा चुग्गा पहुंचाने की व्यवस्था की। और उसी कड़ी में आज सदगुरु ग्रुप ने आज पुनः अपनी सेवा भाव को शिरोधार्य मानते हुए हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने की के प्रयास में अपना गिलहरी भर योगदान नगर निगम को दिया है। तकरीबन 13 दिन तक, जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, प्रतिदिन 1000 भोजन पैकेट सदगुरु ग्रुप प्रोवाइड कराएगा। और सेवाराम ट्रस्ट से हमारे अजमेर में जो गौ माता है, जो श्वान है, पक्षी है, क्योंकि इनको जो चारा चुग्गा या रोटी आमजन दिया करता था, लेकिन लॉकडाउन में वो दे नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में उन तक चारा चुग्गा और रोटी पहुंचाने की व्यवस्था भी सेवाराम ग्रुप ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। तो आज मैं बड़ा साधुवाद देता हूं कि 13,000 भोजन पैकेट तकरीबन 2,36,000 रुपये के का उन्होंने चेक आज नगर निगम में हमारी महापौर और कमिश्नर महोदय के सानिध्य में इन्होंने दिया है। और इन 13 दिन में प्रत्येक दिन चारा चुग्गा और रोटी श्वान को, पक्षी को और गौ माता को, इसकी व्यवस्था भी आप करने वाले हैं। इसलिए मैं इस ट्रस्ट का और सदगुरु ग्रुप का साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आप सबके माध्यम से आग्रह करूँगा, हमारे शहर में बड़े भामाशाह, समाज सेवी और आमजन की चिंता करने वाले जो सामाजिक संगठन वो हैं, निश्चित रूप से नगर निगम के इस आह्वान में, इस आग्रह में, इस हवन में अपनी आहुति दें, ऐसा मेरा आग्रह है। अधिक से अधिक लोगों तक भोजन पहुंच पाए, कोई व्यक्ति भूखा न सोए और इस कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति तक भोजन पहुंचे, इसकी व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। इनिशिएटिव लिया है। आज नगर निगम अजमेर में हमने कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव जी और मेयर ब्रजलता हड़ा मैम और डिप्टी मेयर नीरज जैन भैया के साथ मिलके इस हवन में एक छोटा सा योगदान 13,000 फूड पैकेट्स का 2,34,000 का एक चेक दिया है, जिसमें 13,000 फूड पैकेट्स उन लोगों तक फूड पैकेट्स ये पहुंचाएंगे जिनको ज़रूरत है। कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए, ये मुहिम में हमने हमारा एक छोटा सा योगदान दिया है। और जो पशु पक्षी हैं,
जो आवारा पशु पक्षी रोड पे भी हैं या कांजी हाउस है या जगह जगह गौशाला है, उनमें चारे की व्यवस्था, चुगे की व्यवस्था, उसके लिए भी जो एक अमाउंट है वो अभी हमें जो भी बताएंगे, वी आर रेडी टू पे। एक्चुअली सदगुरु ग्रुप और शिवाराम लालचंदानी ट्रस्ट पिछले कोविड-1 में भी बड़ा सक्रिय सहयोग किया था। देखिए समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो ये अब हमारी ड्यूटी है कि अब हमें समाज को भी रिटर्न करना चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में हम सब लोग इस मानवता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। जैसे पिछली बार 70,000 फूड पैकेट बांटे थे, पीपीई किट्स बांटे थे, पीएम-सीएम रिलीफ फंड में दिया था, तो इस बार भी हम लोग दुगने जोश के साथ आप सब अजमेर की जनता के साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत रहेगी, हम उस ज़रूरत के समय आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे। सदगुरु ग्रुप के जो चेयरमैन और फाउंडर हैं श्री अनिल चंदिरानी जी और प्रेसिडेंट हैं प्रकाश लालचंदानी, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ राजा थरवानी, हम तीनों ने मिलके ये प्रण लिया है कि कहीं भी कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए। इवन मैं अभी इनको नीरज भैया को बोल रहा था कि कई ऐसे फ्यूनरल प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ अनक्लेम बॉडीज़ के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है कि इसका फ्यूनरल कैसे हो। या मान लीजिए ऐसे गरीब परिवार हैं, अभी हैंड टू माउथ है, इनकम ही नहीं है, तो फ्यूनरल कैसे करेंगे, बड़ी तकलीफ़ है। तो मैं उनके लिए भी इनको अपनी आगे बढ़ के सहमति दी है। आपको जहाँ जहाँ इस तरीके की अनक्लेम बॉडीज़ लगती हैं, कहीं गरीब परिवार की बॉडीज़ लगती हैं, तो उनके फ्यूनरल में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वी आर रेडी टू पे। और भी कहीं कोई नीड रहेगी तो सदगुरु ग्रुप, शिवा ट्रस्ट, अनिल चंदिरानी जी आपको खड़े मिलेंगे। किस तरीके से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम अपनी टीम के अपने स्तर पे करेगी, क्योंकि वो हमसे बेहतर समझते हैं। तो वो इनकी टीम रहेगी, एक नोडल ऑफिसर रहेगा, हर जगह इनके पास रिक्वायरमेंट रहता कि यहाँ पे अभी ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं जिनके पास फूड पैकेट नहीं है, जिनके पास खाने की तकलीफ़ है, वहाँ पहुँचेगी। जहाँ जहाँ इनको आवारा पशु पक्षी मिलेंगे वहाँ इनके पास ज़रूरत रहेगी, वहाँ पे ये पहुँचाएंगे। जहाँ पे अनक्लेम बॉडीज़ रहेंगी, इवन मैं आपके इसके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि सदगुरु ग्रुप और शिवा ट्रस्ट अभी 2-3 दिन 4 दिन के भीतर 56 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अजमेर के JLN हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में देने जा रहे हैं डोनेशन के तौर पे। ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट से तीसरे पेशेंट ज़रूरत के हिसाब से रहेगा। कलेक्टर महोदय ने हमें बताया कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही है, तो कलेक्टर महोदय प्रकाश राज पुरोहित जी के साथ मिलके हमने ये मुहिम चलाई है। उनका भी साधुवाद कि उन्होंने भी हमें जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हमें लगता है तो हम तैयार हैं।